जिसको हम बोलते हैं मेकिंग लिस्ट। मेकिंग लिस्ट, सूची बनाना। अब बात आती है सूची बनाने की, तो सूची क्या बनाएंगे आप? लिखा है दोस्तों, देखिए आप, लिस्ट ऑफ ड्रीम, सपनों की सूची। सपनों का घर, कार, पैसा, बच्चों की शिक्षा, देश विदेश भ्रमण। जीवन में मरने से पहले जो आप सपना देखते हैं, जीवन में मरने से पहले जो सपने को आप देखकर उसे पूरा करना चाहते हैं, उसको लिखने बोला जाता है। लिस्ट लिखना है। इसलिए लिखना है दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग में क्या है वो कोई नहीं जानता है, लेकिन लिखेंगे तो हर कोई जानना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक पंडित जी एग्जांपल देते थे कि मेकिंग लिस्ट में इसलिए लिखना है दोस्तों, है ना, कि जिस तरह से आज आप देखते हैं ताजमहल कहाँ बनी, तो लोग कहते हैं कि बहुत आगरा में बनी, लेकिन उसको पूछा जाता है कि कब बनी, तो भी बता देते हैं, लेकिन उसको बोला कि कितने बार बनी, तो उसका आंसर कई लोग सही ढंग से नहीं दे पाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से हमें जानने का मौका मिला कि ताजमहल 3 बार बनी। पहले बार उसके सपनों में आया था शाहजहां के, फिर उसे ड्राइंग किया, लिखा कि मेरा सपना ऐसा है, और फिर वह बन के तैयार हो। तो दोस्तों, जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, जो आपके मन में है, वो आपको अब लिखना पड़ेगा। एमएलएम की दुनिया में आपको क्या करने का था शुरुआत में? मेकिंग लिस्ट, लिस्ट ऑफ ड्रीम। आपका सपना, कैसा घर चाहिए, कैसा कार चाहिए, बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, क्या सचमुच आप देश विदेश घूमना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा हो, बहुत सारे हो सकते हैं। लिखिए। यदि लिखने से सपने पूरे होते हैं तो लिखना चाहिए। और एमएलएम में काम तो बहुत सरल है, लेकिन लोगों को यहाँ शंका होता है, संदेह होता है, अच्छा लिखने से कैसे पूरे हो जाएंगे? दोस्तों, पंडित जी कहा करते थे कि जब बच्चा 4 साल का होता है, जब स्कूल आप भेजते हैं और पूछा जाता है, बच्चा पूछता है कि पापा मैं स्कूल क्यों जाऊं, पापा उसको कितना समझाए लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आएगा। इसलिए पापा उसे डांट कर भेजता है कि तुम जाओ स्कूल। कई बार उसे मारता भी है, समझाता है कि बेटा जाना चाहिए, है ना, और वो स्कूल जाता है, उसे क ख सीखना पड़ता है शुरुआत में। लेकिन वही बच्चा जब 15 साल के बाद उस चीज को आज करता है, पापा बोलता है कि बेटा तुम पूछता था कि स्कूल में क्यों जाऊं, यदि तुम स्कूल नहीं जाता तो क्या आज इस जगह पर तुम्हारा लेवल होता? तो दोस्तों, एक बच्चे को आप डॉक्टर की बात करेंगे उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन उस समय आप स्कूल कैसे भेजेंगे? आपका पहला काम होता है स्कूल भेजना, क्योंकि स्कूल भेजने से लोग डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड बनते हैं। जस्ट लाइक दोस्तों, आप लिस्ट बनाइए, और लिस्ट आप यदि बनाते हैं, एमएलएम की दुनिया में आपका पहला काम आप करते हैं लिस्ट बनाने का। लिस्ट बनाना सिर्फ सपने का नहीं, यहां लिखा है लिस्ट ऑफ नेम। आपको पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का शामिल करना, लोगों को लाना, ये लोगों का बिजनेस है। जितने अधिक लोग आपके टीम में होंगे, आपके साथ होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा और उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। किन लोगों को आप लाना चाहते हैं, उनका लिस्ट देखिए। नेम ऑफ लिस्ट में एक फार्मूला यहां दिया गया है, FRIENDS, फ्रेंड्स। और इसके आधार पर आप लिस्ट बनाएंगे, मुझे लगता है 200 से 500 का लिस्ट आपको बन जाएंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, फैमिली में लिखा है, तो अपना घर परिवार का आप लिस्ट बनाएं, जितने आपके फैमिली मेंबर आते हैं, रिलेशन में आते हैं, सारे लोगों का। फिर है रिलेटिव, मित्र, रिलेशन में जितने लोग आते हैं परिवार के अलावा, उनका एक लिस्ट बनाइए, सबका नाम लिखिए। फिर है रिलेशन के बाद शिक्षा संस्थान, जहां से आप पढ़े हैं, लिखे हैं, जहां से आप ट्यूशन पढ़े हैं, जो आपको पढ़ाए हैं, जो टीचर, स्कूल के, कॉलेज के, सारे टीचर का नाम। जी हाँ दोस्तों, जहां से आप डिप्लोमा किए हैं, जहां से आप कोचिंग किए हैं, जहां से आप कंप्यूटर सीखे हैं, A
एक एक नाम जिनको आप जानते हैं याद करिए और उनका भी नाम लिख डालिए। इसलिए क्योंकि सिस्टम में हर कोई को बताना है, कौन आएगा नहीं आएगा ये परमात्मा की मर्जी है, लेकिन आप जिनको लाना चाहेंगे, आप जिनको बताएंगे, तभी तो आपके पास आएंगे। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि सिस्टम में जो आपके साथ जुड़ेंगे, ये सिस्टम के माध्यम से जो करोड़पति अरबपति बनेंगे, वो ऐसा दिखेंगे नहीं। इसलिए किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर में, हर एक आत्मा के अंदर में परमात्मा छुपा होता है। हर एक व्यक्ति के अंदर में बेस्ट क्वालिटी होती है, उसके अंदर में अलग जुनून होता है, जोश होता है। आपका काम है उसे बताना। दोस्तों, फिर आता है एम्प्लॉय, स्टाफ। जहां पर आप नौकरी करते थे, वहां पर बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, उन सभी लोगों का आप नाम लिखे। फिर आता है पड़ोसी। पड़ोसी यानी आपके घर के अगल बगल के जितने लोग आप जानते हैं। अब देखिए, अभी याद करिए, कुछ लोगों का नाम 50 भी नहीं पूरा हो रहा था, लेकिन आप पड़ोसी आपके कितने हैं, सभी को बताना है दोस्तों। और बताने के लिए दिमाग में नहीं, लिखित। आप जो काम कर रहे हैं इसका प्रमाण क्या है, इसलिए आपको लिख। डॉक्टर्स को आप जानते हैं, उन डॉक्टर्स का भी नाम आप लिख डालिए, क्योंकि परल में आप देख रहे हैं ना, सारे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड, सारे वर्ग के लोग इस सिस्टम में जुड़कर काम कर रहे हैं। हमारे अमिताभ जी को देखिए, क्लास 1 ऑफिसर, बेहतरीन तरीके से हमारा बिजनेस को लीड कर रहे हैं। दोस्तों, आप भी उन डॉक्टर का नाम जानते हैं जिनसे आप ट्रीटमेंट कराते थे, उनका भी आप नाम लिखें। और एस फॉर स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर दोस्तों, जैसा कि हमारे भास्कर जी, कोई नहीं है जिनको हम नहीं जानते हैं। वैसे लोग एमएलएम की दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा काम करके चले जाते हैं, सबसे बेहद खास बन जाते हैं। उसको बोलते हैं अपरिचित। हम ट्रेन में सफर करते करते, हम बैठे थे बात करते करते, जब किसी से दोस्ती होती है, वैसे लोगों को भी सूची में शामिल करना। वैसे लोग को आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। हम जब भी कहीं चलते हैं ना, चलते चलते लोगों से मेरा लिस्ट बन जाता है, रिलेशन तुरंत बन जाता है, बना लेते हैं। और उनमें से हमारी टीम में भास्कर जी, हमारे आरपी राजेश जी, ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते थे, लेकिन दोस्तों वही लोग आज सबसे बड़ा काम करके चले जाते हैं। इसलिए जब भी कहीं आप जाएं, ट्रेन में सफर करें, आप उन लोगों से जब आपका परिचय बनता है, वैसे लोगों को भी लिस्ट में शामिल करें। वही लोग विजय पंडित बन सकता है, विजय पंडित से अच्छा आरपी राजेश जैसा बन सकता है जी। मैकिंग लिस्ट। दोस्तों, अब बात आती है, पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया। 1 से 2 दिन का काम है दोस्तों, आप इसको 2 दिन में इसको आप कर सकते हैं, है ना। एक दिन में आप सपना बनाइए, दूसरे दिन में आप लिस्ट बना लीजिए। अब आती है दोस्तों दूसरा काम। बेसिक स्टेप का दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्ट, इनवाइट एंड फिक्स अपॉइंटमेंट। संपर्क, आमंत्रण और समय निर्धारण। देखिए, आप समझ गए होंगे कि हमें लिस्ट बनाए, अब उसे कैसे हम प्लान दिखाएंगे। प्लान दिखाने से बोलता है पहले संपर्क में आइए। जिन लोगों से 5 साल तक आप बात नहीं किए, उन्हें यदि आप अचानक बोलेंगे फोन करके कि भाई मैं एक प्लान लेकर आ रहा हूं, तो सुनेगा नहीं। इसलिए यहां 3 चीजों को ध्यान रखिए। सबसे पहले संपर्क में आइए, रेगुलर संपर्क बनाइए। धीरे धीरे उसके साथ संपर्क बनाकर आप उसके साथ कांटेक्ट में जब लगातार रहेंगे, हाल चाल के माध्यम से रिलेशन जब धीरे धीरे फिर गहरा रिलेशन बनता है, तब आप उसको इस सिस्टम के विषय में बताते हैं कि
सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ एक प्रोजेक्ट के लेके, इस बिजनेस को लेके जिसको हम कर रहे हैं और बहुत ही शानदार है जी। तब उसको आप निमंत्रण देते हैं जैसे कि आप शादी में किसी को निमंत्रण देते हैं। जस्ट लाइक निमंत्रण देने के लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला है कि खाना खिलाने से पहले भूख लगाना, खाना खिलाने से पहले भूख लगा देना। जैसे कि एक एग्जांपल हम आपको बताना चाहेंगे, इनवाइट करने का एक बहुत अच्छा एग्जांपल। क्या यदि हम बोले कि सर एक बात बोलूं, और आप बोलेंगे अच्छा हाँ बताइए, और मैं बोलूं नहीं आज नहीं मैं कल बताऊंगा, आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा यार कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, मन में चलेगा क्या बोलेगा क्या बोलेगा। आपको लगेगा नहीं सर मुझे बताओ तो सही, बताओ तो सही। उल्टा मिलने के लिए वो बोलेगा भाई कब तू मिलेगा बोल, वहीं मिलने आता हूं। संपर्क के बाद आमंत्रण, इनवाइट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका। हम लोग क्या करते हैं, इनवाइट नहीं करते डायरेक्टली, सर प्लान का प्लान है ये है वो है बताते हैं। नहीं दोस्तों, नहीं, प्लान बताने का तीसरा स्टेप है, तीसरी बार में आप उसको निमंत्रण देके समय निर्धारण करना है कि मैं कल मिलूंगा, आप किस टाइम आओगे। और सही समय पर, जैन जी बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सही समय पर आपको पहुंचना बहुत बड़ा मैसेज आप देते हैं। दोस्तों तीसरा काम, 6 बेसिक का तीसरा नियम, शो द प्लान। आपने समय लेके उनसे मिले और मिलने के बाद आप प्लान देंगे। देखिए प्लान में यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों को गाइड किया गया है कि प्लान आप कैसे दिखाएंगे। यहाँ दिया है, देखिए 4 पॉइंट दिए हैं। परिचय है ना, परिचय में आप संक्षिप्त परिचय अपने विषय में बताएं। जैसे मैं बताता हूँ कि सर मैं विजय पंडित झारखंड रांची से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 साल से इस परलवाइन को मैं सीख रहा हूँ जी। और आज परलवाइन की चर्चा करूंगा जो एक आर्थिक आजादी के अभियान पर काम कर रही है सर। और आप जानते हैं कि कोई भी मिशन का उद्देश्य होते हैं, इसके भी 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है डिजिटल क्रांति, दूसरा है आर्थिक आजादी जी। आप उद्देश्य बताते हैं, अब ऐसा चीज बताते हैं उसको लगता है कि यार सही बात है, हमको भी चाहिए आर्थिक आजादी। फिर क्या ये सर हम इस सिस्टम के माध्यम से कैसे आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकते हैं। तो आइए ये सिस्टम जो बताने वाले हैं इसका प्रोफाइल क्या है, जैसे आकाश जी बताते हैं प्रोफाइल के विषय में। आप परलमैन का प्रोफाइल पहले बताइए, फिर प्लान दीजिए कि भाई इस तरह का डिजिटल वॉलेट में यदि हम काम करते हैं, 2 घंटा भी समय देते हैं, तो देखिए इसका बिजनेस प्लान है। इसके आधार पर आप काम करके बहुत पैसा बना सकते हैं। परिचय, उद्देश्य, प्रोफाइल, बिजनेस प्लान, ये है सौदा प्लान। सौदा प्लान दिखाने के 4 तरह से आपको गाइड किया गया है। चौथा पॉइंट है दोस्तों फॉलो फीडबैक। जब आप प्लान दिखाते हैं तो आप चाहते हैं कि प्लान दिखाने के बाद वो जुड़े, और इसके बाद चौथा पॉइंट बोलता है फॉलो अप करना, फीडबैक लेना। बोलता है कि 24 से 36 घंटे के अंदर में, 48 घंटे के अंदर में आप उसका फीडबैक ले ही ले, क्योंकि किसी भी चीजों का आदत जो है ना वो 24-36 घंटे के बाद में उसका खत्म होना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में आप कॉलिंग करके आप फीडबैक ले सकते हैं कि सर कल का प्लान मैं आपको क्या अच्छा लगा। फॉलोअप के लिए बहुत अच्छा एक बुक है, मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, सवाल ही जवाब, एलन प्लीज का लिखा हुआ एक बेहतरीन बुक, जिसको आप पढ़ के आप अपना ज्वाइनिंग का लेवल ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप चाहते हैं कि जिनको तब जब देते हैं, प्लान से ज्वाइनिंग नहीं होता है, प्लान से तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं। लेकिन जब फॉलोअप होता है, जब आप प्रश्न पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं, और आप चाहते हैं कि हम फॉलोअप के माध्यम से कुछ ऐसा प्रश्न, बहुत लोग प्रश्न पूछते नहीं है, लेकिन सवाल जवाब इतना सुंदर बुक है कि उसमें बोलता है कि आप ऐसा प्रश्न ही पूछिए ना कि जवाब वो दे, आप उल्टा जवाब वो आपको दे, और वो पॉजिटिव में दे। जैसे कि उस किताब में बताया गया है, जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि सर प्लान कैसा लगा, एक गलत तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। सही तरीका क्या है
कि सर कल आपको जो प्लान दिखाया उस प्लान में आपको कौन सा इनकम अच्छा लगा, सर कब आप जुड़ेंगे। गलत, ये गलत तरीका है पूछने का। सवाल जो बताती है कि सर इस प्लान में पर्ल से, अगेट से, कोरल से, मोजोनाइट से, ओनिक्स से, अंबर से, आप किससे जुड़ेंगे, कौन से लेवल से आप शुरू करेंगे सर, स्टार्ट करेंगे सर। हेलो, जी हाँ दोस्तों, मेल के माध्यम से आप अच्छा अच्छा चीज उसको आप टूल्स भेजें कि सर इसको आप देखिए। व्हाट्सएप के माध्यम से सारे चीज, जैसे जूम मीटिंग का आप देते हैं लिंक, किस आइए इस जूम मीटिंग में बहुत शानदार लीडर्स का जिसमें काम करके बहुत अच्छे लेवल पर हैं, और एक आम इंसान आज इस सिस्टम बड़ा अच्छा कर रहा है। सारे प्रोफेशन के लोग हैं, जिस तरह के लोग हैं आप उनकी प्रशंसा करके व्हाट्सएप करके जूम के लिंक में उसको ला के आप फॉलो करा सकते हैं, उसका फीडबैक ले सकते हैं। जब तक वह व्यक्ति जुड़ ना जाए उसके साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। पंडित जी कहते हैं कि जब वो मना करे ना नो, तो गुस्सा नहीं होना है, आपको करना है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसके साथ रिलेशन खराब नहीं करना है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। रिलेशन अच्छा रहेगा, कोई दूसरा आदमी उसको परवन बताएगा और उसको समझ में आ जाएगा, वो आपको फोन करेगा, रे भाई तूने बहुत समझाया, उसे नहीं समझ में आया, लेकिन मैं आज समझ गया, तू आओ मेरे को ज्वाइन करके चले जाओ। रिलेशन, इसलिए हमेशा उससे जुड़े रहने का आपको प्रयास करना है। पांचवा पॉइंट दोस्तों, राइट स्टार्टअप। हमारे भास्कर जी बहुत शानदार तरीके से प्रत्येक बुधवार लेते हैं। जी, राइट स्टार्टअप में देखिए, किसी भी व्यक्ति को आप जब शुरुआत कराते हैं तो विश्वास, मोटिवेशन उन्हें हमें चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में नेगेटिव लोग होते हैं, और नेगेटिव लोगों को में जब बार बार आप जाते हैं तो खुद नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में राइट स्टार्टअप बताया जाता है कि आप मीटिंग, सेमिनार, सोशल मीडिया का की विशेषता उसको बताएं, और हमेशा मीटिंग्स में आने का उसे प्रेरित करें। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीजों से कैसे ज्वाइनिंग किया जाए, कैसे करने से क्या आसान होते हैं, कैसे डीपी ट्रांसफर होते हैं, ये सब सारे चीज राइट स्टार्टअप के ही पार्ट है दोस्तों। यानी किसी व्यक्ति को जब आप शुरुआत करते हैं तो फार्मूला है राइट स्टार्टअप का कि उसी से करवाना है, जिम्मेदारी उसी को सौंप देना है। कई लोग ज्वाइनिंग अपने से कर देते हैं कि सर मैं कर देता हूं, फिर प्रोफाइल पर मैं भर देता हूं। दोस्तों, हर काम को उसी से करवाना है कि रजिस्टर ऐसे होता है, ऐसे अपग्रेड होता है, ऐसे डीपी ट्रांसफर होता है, ऐसे मेल बनाया जाता है, ऐसे जूम मीटिंग अटेंड किया जाता है। एक एक चीज उसी से करवाना राइट स्टार्टअप कहलाता है। दोस्तों, अंतिम 6 बेसिक का छठा पॉइंट, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। सभी आधारभूत तकनीकी को, पहलुओं को सीखें और सिखाएं। कि मैं भी सिस्टम को सीखता हूं और सीख कर आपको मैं देखिए प्लान दिखाया, और इसी तरह से आपको भी करना है। दोस्तों, दुनिया वो नहीं करती है जो आप कहते हैं, दुनिया वो करती है जिसको लोग करते हुए देखते हैं। ये सिस्टम में बोलते हैं ना क्या चाहिए पर्ल करने के लिए, क्या चाहिए, तो बोलते हैं ना अकल चाहिए, ना शकल चाहिए, नकल मारने वाला नकल चोर चाहिए। दोस्तों, लर्न, टीच, डुप्लीकेट। आप सीखेंगे, सिखाएंगे और अपने जैसा बनाने का जब लगातार आप प्रयास करेंगे, आपका टीम डुप्लीकेट होगा और एक बड़ी टीम का निर्माण होना शुरू हो चुका होगा। आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो चुका होगा और आप कामयाबी की उस बुलंदियों पर आपका विश्वास हो चुका होगा। यकीनन जिस तरह से आज हमारे सिस्टम में 6 महीने में 1-1 करोड़ कमाया है, मैं भी कमाऊंगा, क्योंकि शुरुआत मेरा भी उसी तरह से हुआ था जिस तरह से विजय पंडित का हुआ था, जिस तरह से अमर भाई का हुआ था, जिस तरह से हमारे आकाश जी को हुआ था, हम भी वहां पहुंचेंगे। तो दोस्तों, 6 बेसिक का ये पीडीएफ विक्ट्री स्कूल के माध्यम से आप सभी को एक टूल्स के रूप में दिया गया। हम चाहेंगे कि पर्ल आप बताते हैं प्लान के बाद अब इसकी शुरुआत कैसे करें, सभी को
इस पर यदि आप चर्चा करेंगे तो आपका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है। सिस्टम बहुत अच्छा है, आपको बेहतर कैसे करना है इसमें आपको 6 बेसिक का ये PDF आपको बहुत मदद मिलेगी।